इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं मोहम्मद कमर खान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले चलते हैं बड़ा मलहरा, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जनसभा कर रहे हैं। कमीना दिल्ली से आए थे और हम नालायक, हम नंगे भूखे, हम कमीने, हम घुटना टेक, कितनी भी गाली दे लो हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बात का जवाब दे दो। हम नंगे भूखे, हमने तय किया था मेरे बहनों और भाई, मध्य प्रदेश की धरती पर किसानों को 0% ब्याज पे कर्जा दिया जाएगा। सेठ कमलनाथ, आपने 0% ब्याज का कर्जा खत्म करके 18% पे ब्याज पे कर्जा देना शुरू कर दिया। हम नंगे भूखे, हमने तय किया था घुमारा के बेटे बेटी हो, कि कोई भी बेटा बेटी हो, चाहे वो सामान्य वर्ग का हो, चाहे वो पिछड़े वर्ग का हो, अनुसूचित जाति का हो, अनुसूचित जनजाति का हो, अगर उसके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपया से कम है और पढ़ने में तेज है, उसका एडमिशन मेडिकल, इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT, IIM कहीं भी होगा, तो उसकी फीस उसके माता पिता नहीं भरवाएंगे, मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। सेठ कमलनाथ जी, आपने बच्चों की फीस भरवाना बंद कर दी। मेरे भांजे ने क्या बिगाड़ा था? हम कमीने, हमने तय किया मध्य प्रदेश में जो मेरे बेटा बेटी 80% से ज्यादा 12वीं में नंबर लाएंगे, मामा लैपटॉप दिलवाएगा। सेठ कमलनाथ जी, तुमने मेरे भांजियों का लैपटॉप छीन लिया, मुझे हमारा पाप क्या था? कमलनाथ जी, हमने तय किया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कि बिटिया की शादी कन्यादान योजना के अंतर्गत करके एक छोटी गृहस्थी का सामान बिटिया को देंगे। सेठ जी ने कहा मैं तो 51,000 दूंगा, और 51,000 कह के फेरे भी पड़वा दिए, डोली भी उठवा दी, बेटी ससुराल भी पहुंच गई, भांजे भी आ गए, लेकिन 51,000 रुपया कमलनाथ के आज तक नहीं आए। हम नंगे भूखे, और हमने तय किया बहनों भाई, तो मध्य प्रदेश की धरती पर भगवान ना करे कभी ऐसा हो, अगर किसी एक्सीडेंट में कोई मौत हो जाए गरीब परिवार में, तो विधवा मदद कोई बहन होती तो जिंदगी बोझ बन जाती, पहाड़ बन जाती। हमने तय किया तो इस बहन की जिंदगी की गाड़ी आसानी से चल जाए, इसलिए 4 लाख रुपया देंगे। सेठ कमलनाथ जी, आपने वो 4 लाख रुपया विधवा बहन के छीन लिए। हम नंगे भूखे, हमने तय किया मेरी बहनों, अगर मेरी बहन बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म देने के पहले 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000, तो 16,000 रुपया लड़ुआ खाने के लिए बहन को दिया जाएगा। सेठ कमलनाथ जी, तुमने तो मेरी गरीब बहनों के मुंह से लड्डू भी छीन लिए। हम कमीने हैं कमलनाथ जी, हमने तय किया कि अगर किसी गरीब की मौत होगी तो अंतिम संस्कार तो सम्मान के साथ होना चाहिए, इसलिए कफन और अंतिम संस्कार के लिए 5,000 रुपया हमने देने का फैसला किया। सेठ कमलनाथ जी, आपने तो गरीबों के कफन के 5,000 रुपया भी छीन लिए, 5,000 रुपया भी छीन लिए। हमने तय किया बहनों और भाइयों कि मेरे बुजुर्ग जो अपने पैसे से नहीं जा सकते, बद्रीनाथ जी, द्वारकापुरी, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, उनको तीर्थ दर्शन करवाएगी सरकार। हमने तीर्थ दर्शन करवाया और तुमने सेठ कमलनाथ जी बुजुर्गों से तीर्थ दर्शन योजना तक छीन ली। क्या दे दिया कोई बताया? कर्जा माफी कहते वचन से मुकर गए। हालत यह है कि जो अच्छे खासे पैसा दे रहे थे वो डिफॉल्टर हो गए, ब्याज की गठरी उनके सर पर रखी है। अब मैं जाता हूं, मिलते हैं, कहते मामा मर गए, ब्याज से तो बचाओ, तो चिंता मत करो रे मेरे किसान भाइयों, कमलनाथ जी ने ब्याज की गठरी आपके सर पर रखी है, वो ब्याज की गठरी शिवराज सिंह चौहान उतारेगा, भारतीय जनता पार्टी सरकार उतारेगी। उन्हें विकास के सारे काम ठप कर दिए, सड़क नहीं, पानी नहीं, कोई योजना नहीं। लेकिन आज ये प्रदुम्न बैठे मुन्ना जो दीदी के आशीर्वाद से आज आपके बीच फिर से चुनाव लड़ने आए हैं, और कोई आसानी से विधायकी छोड़ता है क्या? अभी 3.5 साल बाकी थे, लेकिन अपने कैरियर को दाव लगा के प्रदुम्न ने तय किया, अगर बड़ा मलहरा का विकास नहीं होता,
दोबारा का विकास नहीं होता तो ऐसी कांग्रेस में रह के मैं क्या करूंगा। और दीदी के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी में आ गए और आज आपके पास आगे सेवा के लिए वोट मांगने आए हैं। विकास के जितने का प्रद्युम्न ने बताए, हमने कसर नहीं छोड़ी और आज फिर एक संकल्प पत्र दिया है। पहली बार जब प्रद्युम्न मेरे पास आए तो थोड़े डरे डरे से आए, इनने कुछ काम बताया, मैंने कहा हो जाएगा, ये आश्चर्य से कितने के हो जाएगा। वो तो कहते थे चलो चलो ये भी हो जाएगा, मैंने कहा हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, बोले मैंने कहा हो जाएगा। प्रद्युम्न हम कमलनाथ नहीं है यार, अभी तो विकास का ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। और पहले दीदी ने कह दिया है कि नंबर 1 की विधानसभा बना रहे। अरे एक और अजीब बात, आज दीदी के सामने कह रहा हूं, कमलनाथ हमेशा रोते रहते थे पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, मामा खजाना खाली कर गया। अरे इनका औरंगजेब का खजाना था कि मामा खाली कर गया, पैसे ही नहीं है। और मैं कह रहा हूं मेरे पास कमी नहीं है, कमी नहीं है, कमी नहीं है, कमी नहीं है। अच्छा ईमानदार से एक बात बताना भैया मुझे, अगर कोई मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठकर रोए कि मेरे पास कछु है ही नहीं, मेरे पास कछु है ही नहीं, मेरे पास कछु है ही नहीं, तो मुख्यमंत्री का क्या करेंगे, अचार डालेंगे कि चाटेंगे, बताओ क्या करें। भाई मुख्यमंत्री तो काम के लिए होता है। अरे नहीं है पैसा, मैं भी जानता हूं कोरोना काल है, टैक्स कमाया है, लेकिन तो भी मैं कहता हूं नेता वो है जो कठिन परिस्थितियों में भी, विपरीत परिस्थितियों में भी रास्ता निकाल के जनता को संकट के पार निकाल के ले जाए, वो तो नेता। अब रोते रहो तो कोई भी मुख्यमंत्री बन जाए, धल्लू कन्ना लल्लू कल्ला मन्ना जुम्मन कोई को बना दो, वो कहेगा पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है। तो इसके लिए सरकार होती है, तो तब तक के लिए काम रोकने का। सुनो मेरे बहनों भाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दीदी का आशीर्वाद है, नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता है। कष्ट और कठिनाई है लेकिन जनता के कल्याण के लिए पैसे की कमी नहीं आने देंगे, जहां से लाना पड़े नहीं उड़ा ले रहे हैं, हम लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। कल जब अच्छा समय आएगा तो चुका देंगे, कौन सी बड़ी बात है। और इससे विकास हो गया। और सुनो, आने वाले 3 साल में हर गरीब जो कच्ची झुपड़िया में रह रहा है उसको पक्का मकान बना के दे दिया जाएगा। सिंचाई की जितनी योजना इस संकल्प पत्र में बताइए जो बन सकती है, कोई अधूरी नहीं छोड़ेंगे, बनाने का अभियान चालू करेंगे। और मेरी माताओं बहनों, केवल खेत के लिए पानी नहीं, खेत के लिए पानी तो देंगे ही, लेकिन घर में अब हैंडपंप का पानी नहीं, एक दिन तो वो आ जाए जब नल लग जाए, पाइपलाइन बिछा के और मेरी बहनें टोटी खोले तो झरझर पानी आए और घर के अंदर ही घड़ा भर जाए। और इसलिए हम लोगों ने तय किया प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से कि हम हर गांव में नल जल योजना का पानी देंगे। उसकी शुरुआत भी हम कर रहे हैं। सड़क, बिजली, पानी, विकास के सारे काम होंगे। अब जब ये सब हम कर रहे हैं तो कांग्रेसी बड़े परेशान है, वो आजकल गाली दे रहे हैं। कल हमारी सरकार गोपाल जी दीदी ने बता दी, मैं विस्तार में नहीं जा रहा। वो कहते हैं कि इनने तोड़ लिया, हमने कोई को नहीं तोड़ा भैया, तुम्हारे कर्म ही ऐसे थे कि टूट टाट के कांग्रेस के अच्छे लोग भाजपा में आ गए, तो हम क्या करें। और एक बात सुन लो भैया, ये चुनाव केवल प्रद्युम्न लोधी का चुनाव नहीं है। प्रद्युम्न तो चुनाव लड़ रहे प्रतीक के रूप में, लेकिन कमल के फूल की बटन दबा के आप वोट डालोगे तो एक वोट तो प्रद्युम्न को मिलेगा, दूसरा वोट मुख्यमंत्री के लिए सीधा शिवराज सिंह चौहान को मिल जाएगा। और ये दीदी का आशीर्वाद भी होगा। और यही एक कमल के फूल का वोट प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करेगा। जो गोपाल जी ने कहा, अयोध्या में दीदी जी का आज मैं फिर अभिनंदन करता हूं। सपना था, संकल्प था, अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो, उसके लिए तपस्या की, संघर्ष किया, परिश्रम की पराकाष्ठा की। आज दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के दीदी मां भारती का अभिनंदन कीजिए। और अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण प्रारंभ होगा। 10वीं से धारा 370 हट गई है और एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। मेरे बहनों और भाइयों, आज ज्यादा समय हमारे पास नहीं है क्योंकि आगे सांची में सभा है, इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, कांग्रेस तो
कई तरह के भ्रम फैलाने की कोशिश करेगी, लेकिन उनकी बातों में नहीं आना है। आओगे तो नहीं कोई? अरे जोर से बताओ, आओगे तो नहीं? तो दीदी ने जो कहा विकास के काम जनकल्याण के वो काम नहीं होंगे। और प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा फैसला किया, मैं आपका अभिनंदन स्वागत करता हूं। साहसपूर्ण फैसला है, एक बार जोरदार ताली बजाते, और ये ताली बजा के जनता को आशीर्वाद दे रही है। बहनों और भाइयों, कमल के फूल की बटन दबाइए, भारतीय जनता पार्टी को जिताइए, और विकास की जवाबदारी दीदी शिवराज सिंह चौहान, प्रद्युम्न गोपाल भार्गव और नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के सौंप दीजिए। बोलिए सब तैयार हैं? एक मिनट जरा दीजिए। अभी आप आज आप सबकी तरफ से अगर अनुमति हो जाए तो मैं मुन्ना को विजय की माला पहना दूं, और शिवराज जी उनके सिर पर हाथ रख देंगे, आशीर्वाद का उठाइए आप सभी लोग हाथ। आकर एक बार और पूछे, बताइए कमल का फूल खिलेगा 3 तारीख को? मुन्ना जी के भोपाल पहुंचेंगे, शिवराज जी को प्रचंड विजय का आशीर्वाद मिलेगा, मोदी जी के कमल के फूलों की बरसात होगी। आज समय की हड़बड़ी में विजय की माला पहनाने में वैसे में भूल गई, इसलिए मैं आकर के दरबार उत्पन्न कर दिया। जब आप समाप्त करने लगे मैं खड़ी हुई। अब आप जरा एक बार फिर से भारत माता का जयकारा लगा के मेरे बड़े भाई शिवराज जी के ऊपर आशीर्वाद की बरसात करते हुए बोलिए, भारत माता की जय, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। पहुंचे और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में उन्होंने जनसभा किया और भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर भारी बहुमत से जिताने की अपील भी की। और इस दौरान जब उन्होंने जनसंबोधन किया, इस दौरान पिछली कमलनाथ सरकार पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं किसानों को 0% पर कर्जा देने की बात भी कही है। और जिस तरह से कमलनाथ के बयान के बाद एक सामने आए, नंगे भूखे वाली बात हो, नारियल वाली बात हो, या फिर घुटने टेकने वाले बयान को लेकर उन्होंने तंज कसा। वहीं छात्र छात्राओं की फीस को लेकर भी जिक्र किया अपने संबोधन में, और इसके अलावा गरीब की मौत पर 5,000 रुपये की राशि देने की बात भी कही है। और कमलनाथ पर निशाना साधा है कि मेरे शासन में चलाई गई योजनाओं को बंद कर दिया गया, खाली खजाने का रोना रोया जा रहा था, लेकिन अब फिर से काम शुरू हो गया, विकास होगा। और गरीब को पक्का मकान देने की बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही है। और गांव की महिलाएं परेशान ना हो पानी को लेकर, खेतों में तो पानी मिलेगा ही, साथ में उन्होंने कहा है कि नल जल योजना के तहत हर घर में जो है अब नल लगेगा, और मेरे प्रदेश की बच्ची महिलाएं, मेरी बहनें जो है अब परेशान नहीं होंगी, उनको घर तक पानी पहुँचाया जाएगा। और बड़ा मलहरा की जनसभा के बाद अब बात करेंगे बिहार में होने वाले चुनाव।